इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐवान बाला की करारदाद पर इंतखाबात के इल्तिबा से इनकार कर दिया। खत लिखकर सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर की मुशावरत से 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस मरहले में इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं। अमन व अमान के लिए सूबों के सेक्रेटरीज को खत लिख दिया है। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पर इलेक्शन कमीशन ने अब तक इकदाम नहीं किए हैं। सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत लिखकर तशवीश जाहिर कर दी। कहा, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात ना हो। अक़लियती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ आउट। लेवल प्लेइंग फील्ड केस। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। हमें आपसे इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन अदालत से इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमने कानून और इंसाफ के मुताबिक मामला को आगे बढ़ाया। अगर आप अपील वापस लेना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहे हैं। हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये हमें मरासी जो है ये खुद ही हमारी कैंपेन कर रहे हैं। पीटीआई अवाम में इंतखाबी मुहिम मरासी चला रहे हैं। लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिलचस्प गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी ऐसे ही इलेक्शन होते हैं। इन पर तो किसी ने एतराज नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जज्बाती हो गए। आपने सुना नहीं, मैंने इज्जत माब चीफ जस्टिस फायज ईसा कहा है, सुना है आपने? तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने अदम एतमाद किसी मखसूस पर किया। अगर वो मेरे सरदार पर एतराज़ कर सकते हैं तो मैं उनके काजी हूँ। 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी तो ना दें, इंतखाबात ही लड़ने दें, गिरफ्तारियां और छापे तो बंद कर दें। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईजी की वजाहतें नहीं चाहते, हम आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस तरह ही हमें कम अज़ कम मुकाबला करने की इजाज़त दें। तोशाखाना रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। मजीद 3 गवाह पेश। बयान कलमबंद करने का सिलसिला जारी। बानी और वाइस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की भी समाअत। 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी आबदीदा हो गए। बोले, बहनोई का इंतकाल हुआ, बहन को पुरसा भी ना दे सका। साइफर केस के ट्रायल को लाइव दिखाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाए, बाकी जमातों के इलेक्शन पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। दहशतगर्दों को सियासी निशान मिलना नामुमकिन। मरियम नवाज पीटीए का जिक्र करके आग बबूला। ओकाड़ा से इंतखाबी मुहिम का आगाज। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं डंडा था जो छिन गया। तुम्हारा इंतखाबी निशान डंडा, चोरी की घड़ी या पेट्रोल बम हो सकता है। अब फैसले अदालत या कानून करेगा। मदर इन लॉ के फैसले की सहूलत खत्म हो गई है। लीग रहनुमा की तनकीद। नवाज शरीफ को बाहर करने वाले मकाफात अमल का शिकार हो गए। शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। नून लीग धांधली पर उतर आई। नाकाम लीग ने पंजाब इंतजामिया को मिलाकर पुरानी सियासत शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो ने शेर पर तीर चला दिए। पंजाब में हमारे 7 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं दिया गया। कहा, मुसलसल नाकाम शख्स को चौथी बार लाने के लिए साजिशें हो रही हैं। नाकाम लीग से पंजाब को निजात दिलाकर रहेंगे।
बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस। दोनों कागजात मुस्तरद करने में तोशा खाना का इल्जाम एक जैसा है। 2 साल सजा पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा सकते हैं। वकील साबिक चेयरमैन पीटीआई लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई उम्मीदवार तारिक महमूद और मलिक जहीर अब्बास के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वो 16 महीनों वाले चोर और डाकू नहीं है जिन्होंने करप्शन की और अपने कानून बदले, अपने आप को सारे नाअहली से अहल बनाया। अगर अदालत समझती है कि हमारा तकरीर करना ही जुर्म है तो अभी तो हमने तकरीर की ही नहीं। जेल ससुराल शेख रशीद गिरफ्तारी के लिए भी तैयार। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और शेख राशिद शफीक की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला कल तक महफूज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द के केस की सुनवाई। नैब की इस्तदा मंजूर। अदालत ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी कर दी। बोतल क्यों दी? पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी के इंतखाबी निशान के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट चले गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी निशान अलॉट करने से पहले उम्मीदवार से राय ली जाती है। रिटर्निंग अफसर से बार बार राब्ता किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। लिया में पीटीआई टिकटों की तकसीम में खुद तकसीम। शहाबुद्दीन सेहड़ पर डील के इल्जामात। साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक सूबाई वजीर लाइव स्टॉक में इख्तलाफात। शहाबुद्दीन खान का अब्दुल मजीद खान न्याजी के साथ पैनल तोड़ने का ऐलान। अंबर मजीद खान को आज़ाद उम्मीदवार अकरम सामटिया के साथ बत्तख के निशान पर पैनल बनाने का इंदिया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त का टिकट न मिलने का गम। सुमेरा मलिक नून लीग पंजाब की नायब सदारत से मुस्ताफ़ी। बुनियादी रुकनियत भी छोड़ दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी का 28 जनवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग में बड़े जलसे का फैसला। बिलावल भुट्टो और NA57 के उम्मीदवार राजा मुख्तार अब्बास खिताब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। डेरा बुगटी में 21 पोलिंग स्टेशन की मुंतकली पर तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने मरासला सूबाई इलेक्शन कमिश्नर DRO और RO को भेज दिया। नवाबजादा शाहजैन बुगटी, नवाबजादा घराम बुगटी और मीर चाकर बुगटी कहते हैं उम्मीद है तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। चेयरमैन उलमा काउंसिल की बलूचिस्तान शोहदा फोरम के धरने में शिरकत। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले बलूचिस्तान, लाहौर और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी करने वालों को मुहिब वतन ना कहें। पहाड़ों पर बैठकर खुद को मिसिंग पर्सन करार देना कहाँ की बहादुरी है। जमाल रईसानी बोले माओ बहनों और बच्चों को आगे करके सियासत करने वाले बलोच नहीं हो सकते। पाक फौज ने साजिशों को नाकाम बनाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी का खात्मा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कराची में सेक्रेटरी से खिताब। बोले अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। एहतसाब ब्यूरो आपको तंग नहीं करेगा। फर्जी या गुमनाम दरख्वास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में गैस का बहरान, शहरी परेशान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में शहरियों को मुकर्ररा वक्त तक भी गैस नहीं मिल रही। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। ये बिल्कुल जो हमारे इर्द गिर्द जो गांव हैं, ख्वाजा फाइक और जो है वागा और भानोचक, इनमें बिल्कुल गैस नहीं आ रही। 5 साल हो गए हैं। आगे रमजान आ रहे हैं, रोजे रखने हैं, कैसे रखेंगे? हम मुसलमान नहीं हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये अल्लाह से नहीं डरते। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा बिफर गए। इंतजामिया पर तालिबात का सामान बाहर फेंक कर हॉस्टल खाली कराने का इल्जाम। कहते एक तालिब इल्म को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया गया। मेन कैंपस में बिल्डिंग के बावजूद BS तलबा के लिए जगह नहीं। धुंध के बायस हादसात में इजाफा। गुजरावाला GT रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी।
कमालिया में अड्डा क्लेरा के करीब 8 गाड़ियां टकरा गईं, खातून समेत 2 जख्मी दम तोड़ गए, 15 जख्मी। सादिकाबाद में मोटरसाइकिल ट्रेन की जद में आने से 2 शहरी हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में रात 9 बजे के बाद सड़कों पर तन्हा बच्चों के भीख मांगने पर पाबंदी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई बच्चा रात को सड़क पर नजर आया तो ना वजीर आला सोएगा ना चीफ जस्टिस, वजीर आला को भी तलब करेंगे। कराची के इलाके मवाज गोड में लुटेरों की फायरिंग से 17 साला मुजम्मिल की हलाकत। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने हब रिवर रोड बंद कर दिया। पुलिस के खिलाफ एहतजाज, शदीद नारेबाजी। मकतूल की नमाज जनाजा अदा, अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में मामूली झगड़े पर 2 सगे भाई कत्ल। बच्चों को मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाने पर मना करने पर तल्ख कलामी हुई। वर्सा का लाशें पुलिस चौकी के बाहर रखकर एहतजाज, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। सिंध में अक्टूबर से दिसंबर तक आपका मोबाइल फोन या मोटरसाइकिल छीनी गई हो तो परेशान ना हो, गवर्नर हाउस चले जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 15 दिन में मुतासरीन को मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल देने का ऐलान कर दिया। रमजान में 10 लाख अफराद को इफ्तार कराने का वादा। इन 3 महीनों में अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उन लोगों को हम मोटरसाइकिल इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में देना शुरू करेंगे। गाजा में इस्राएली दरिंदगी जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। हमास के हमलों में इस्राएली फौज की मजबूती का पोल खुल गया। भारी जानी और माली नुकसान का सामना। तल अवीव के करीबी शहर रानाना में नामालूम अफराद के तशद्दुद से खातून हलाक, 18 इसराइली जख्मी हो गए। हमलावरों ने इसराइलियों को जदोकोत किया, गाड़ी से लोगों को रौंदा और चाकू के वार करके जख्मी किया। यमन का अमरीकी जंगी जहाज पर मिसाइल हमला, यह सारे का यमनी फौज के जवानों का इंतकाम लेने का ऐलान। अमरीकी नेवी ने हमला नाकाम बना दिया, लड़ाका तैयारे ने मिसाइल फिजा में तबाह कर दिया। कराची की निजी सोसाइटी के जू में सफ़ेद अफ्रीकी शेर के 6 बच्चों की पैदाइश। इंतजामिया का कहना है कि तमाम बच्चे नर हैं और वजन तकरीबन 1 किलो है। सर्दी में गर्मा गर्म मछली की क्या ही बात, दुकानों और स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों के हाथ चटखारेदार मछलियों पर रुकने को तैयार नहीं। और उर्दू गज़ल और सलाम के मुनफरिद शायर और ख़तीब मोहसिन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी को दहशतगर्दों ने लाहौर में फायरिंग करके शहीद कर दिया था।